देखो, एल्सिफ लैडर अपनी जगह पे काम करता है, लेकिन फिर आती है एक नेस्टिंग। नेस्टिंग में क्या होता है कि जब एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन लगानी हो, जैसे हमने कहा कि अगर मुझे मोबाइल मिल जाएगा तो मैं ऑनलाइन क्लास करूंगा, एक कंडीशन तो ये हो गई, और ऑनलाइन क्लास करूंगा तो मैं एग्जाम भी ऑनलाइन ही दूंगा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ है कि मुझे एक इफ लगेगा, इसको चेक करने के लिए मोबाइल मिलेगा, और दूसरा इफ लगेगा क्या मुझे एग्जाम देने हैं ऑनलाइन। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक इफ के अंदर अगर दूसरा इफ आए, या इफ के अंदर इफ इनसाइड ऐसे बनाते चले जाएं, तो इसको कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। जब फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, यानी कि एक के बाद दूसरी कंडीशन चेक होती है, तो हम यूज करते हैं नेस्टेड इफ एल्स को। तो इफ एल्स का मैं नेस्टेड का सिंटैक्स दिखाता हूं। होता क्या है, कंडीशन 1 के ट्रू होने पे ब्लॉक 1 और फिर कंडीशन 2 चेक होना, ये जो केस बनता है वो नेस्टेड इफ एल्स में बनता है। देखो, इफ के अंदर इफ एल्स, फिर इसका एल्स ये है, और इसके अंदर फिर इफ और एल्स। जरूरी नहीं, ये जरूरी कभी नहीं होता कि हर इफ के साथ एल्स हो, लेकिन ये बहुत जरूरी होता है, हर एल्स के साथ एक इफ जरूरी है। होता क्या है कि अगर मान लो मैं इसकी बात करूं तो एक ब्लॉक तो मेरा ये बना, और इस ब्लॉक को देखो तो ये अपने आप में एक इफ एल्स कंप्लीट ब्लॉक है, और एक ब्लॉक ये बना जो अपने आप में ये भी कंप्लीट है। तो दो इफ अगेन देखा जाए तो ब्लॉक 5, देखो होगा क्या कि अगर कंडीशन 1 ट्रू होती है तो केस कंडीशन 3 कभी नहीं चलेगा, लेकिन अगर कंडीशन 1 फॉल्स होती है तो कंडीशन 3 के चलने के चांस बनते हैं। कैसे? अगर मैं इसको चलाऊं तो कंडीशन 1 ट्रू हुई तो वो सबसे पहले किसको चलाएगा? ब्लॉक 1 को। ब्लॉक 1 के बाद वो जाएगा कंडीशन 2 में। कंडीशन 2 अगर ट्रू हुई तो वो इस ब्लॉक 2 को चलाएगा, और 2 चला के बाहर आ जाएगा क्योंकि ब्लॉक 2 के अंदर कोई इफ ही नहीं है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई है तो देखो ट्रू के केस हो गए। अगर फॉल्स की कंडीशन देखी जाए कि कंडीशन 1 तो ट्रू ही हुई, और ट्रू होने के बाद कंडीशन 2 चेक करी और वो हो गई फॉल्स, तो एल्स को चला के बाहर आएगा, है ना। तो इसका मतलब कंडीशन 1 के ट्रू होने पे ब्लॉक 1 तो हर हालत में चलेगा, लेकिन कंडीशन 2 के ट्रू होने पे ब्लॉक 2 ब्लॉक 1 के साथ चलेगा, और फॉल्स होने पे ब्लॉक 3 ब्लॉक 1 के साथ चलेगा। और अगर ये पूरा केस फेल करना है तो कंडीशन 1 को फॉल्स होने पे क्या होगा? ब्लॉक 4 चलेगा, और ब्लॉक 4 जब चलेगा तो कंडीशन 3 को चेक करेगा, और अगर ये ट्रू हुई तो क्या करेगा? ब्लॉक 5 को चलाता हुआ बाहर आएगा। लेकिन अगर कंडीशन 3 फॉल्स हुई तो ये ब्लॉक 5 को एग्जम्प्ट करता हुआ बाहर आएगा। यानी कि कितने केस बनेंगे कि B1 B2 चले, या B1 B3 चले, या B4 B5 चले, या B4 अकेला चले। इतने सारे केस इस केस में बनेंगे। अब इसका अगर एक एग्जाम्पल देखा जाए तो ये बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है मेरे हिसाब से। क्या? 3 नंबरों में हमें चेक करना है विच वन इज ग्रेट। 3 नंबरों में चेक करना है विच वन इज ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट नंबर को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? 3 नंबरों को आमने सामने रखते हैं। पहले 2 को चेक करते हैं, अगर उनमें से जो भी बड़ा निकल के आता है हम उसको तीसरे से चेक करते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट यूज करते हुए नेस्टिंग समझाता हूं। देखो होगा क्या, यहां पे एक्स वाई से पहले चेक किया जाएगा। एक्स वाई जेड 3 नंबर है। एक्स अगर वाई से बड़ा है तो इसका मतलब वाई लाइन से आउट हो चुका है। अब हमारे पास बचते हैं 2 नंबर, एक्स एंड जेड। तो एक्स और जेड को चेक करते हैं, और ये भी अगर ट्रू हो गया, देखो इसके ट्रू होने पे अगर ये भी ट्रू हो गया तो क्या प्रिंट होगा? एक्स इज ग्रेटेस्ट। लॉजिकली अगर देखो एक्स वाई से बड़ा है और एक्स जेड से भी बड़ा है तो क्या होगा? एक्स ग्रेटेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये फॉल्स होता है, इसका मतलब एक्स तो वाई से बड़ा है, लेकिन एक्स तो वाई से बड़ा है लेकिन एक्स जेड से बड़ा नहीं है, और ये फॉल्स हुआ तो ये कहां जाएगा? एल्स में, और ये प्रिंट करेगा जेड इज ग्रेटेस्ट। एकदम क्लियर कंडीशन है। देखो तो x के बड़े होने पे x को z से चेक किया जाता है,
एक के बाद दूसरी कंडीशन चलती है, इसलिए ये नेस्टिंग होती है। अच्छा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, सपोज करते हैं, तो ये कहां जाता, इस एल्स में। देखो, फॉल्स होने पे ये तो जेड प्रिंट किया, इसके फॉल्स होने पे एक्स लाइन से आउट होगा, क्योंकि बचेंगे कौन, वाई एंड जेड। तो हम चेक करेंगे वाई जेड से ग्रेटर है। अगर ये बात ट्रू है तो प्रिंट होगा वाई इज ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट करो इसको EST, और इसको भी ग्रेटेस्ट EST, ग्रेटेस्ट। तो कौन सा बड़ा है ये देखो अपने आप डिसाइड हो रहा है। अगर ये फेल हुआ तो एक्स आउट, और वाई जेड में ये ट्रू हुआ तो प्रिंट करेगा वाई इज ग्रेटेस्ट, अदरवाइज प्रिंट करेगा जेड इज ग्रेटेस्ट। तो इफ एल्स की नेस्टिंग का बेस्ट एग्जांपल मेरे हिसाब से ये था। ठीक है, अभी हमने बोर्ड पे देखा नेस्टेड इफ एल्स का सिंटैक्स, और साथ साथ उसका वीडियो भी, उसका एग्जाम्पल भी देखा। और जो जैसे इफ का ड्रॉबैक था तो एल्स इफ एल्स से कंप्लीट किया गया, वो उसको रिमूव किया गया, और इफ एल्स का ड्रॉबैक लेडर से रिमूव किया गया। लेकिन इफ एल्स का लेडर, और अगर ये कहा जाए कि नेस्टेड इफ एल्स, तो इन दोनों का कोई मैचिंग नहीं होता। एक अलग जगह पे है, वो अलग जगह काम करता है। यह नेस्टिंग का मतलब है क्लासिफिकेशन, एक के अंदर दूसरा अगर चलता है तो फिर हम कहते हैं नेस्टेड। तो ये मैंने बोर्ड पे हालांकि बता दिया है आपको। अब लेके चल रहा हूं मैं स्क्रीन पे, जिसमें मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाऊंगा। प्रोग्राम होगा 3 नंबरों में से कौन सा बड़ा है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बनाने के लिए दिया था। हालांकि मैंने बनाने के लिए जो दिया था वो लेडर से था। अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं वो है नेस्टेड इफ एल्स से। एक्चुअली होगा क्या कि मैं करूंगा पहले 2 नंबर, यानी कि मुझे x, y, z तीनों मिलेंगे, तो तीनों इनपुट जब हो जाएंगे तो मैं पहले x और y को मैच करूंगा। x और y को मैच करने पे होगा क्या कि जो बड़ा होगा वो तीसरे से मैच किया जाएगा। बस यहीं पे, क्योंकि एक पता चलते ही कि ये आउट हो गया है और एक बचा है, वो जो बचा है उसको तीसरे से मैच करना, यही नेस्टिंग का यूज अच्छा खासा आ जाता है। मैं आपके सामने रखता हूं एक डेमोन्स्ट्रेशन जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। देखो इसमें हो क्या रहा है, 3 नंबर आपने यूजर से लिए, डजंट मैटर। अच्छा, तीनों नंबर अनइक्वल की बात करेंगे, अब इक्वल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इक्वल में आपको हम ये प्रोग्राम दे देते हैं। आप जब इतना सीख जाओगे तो इक्वल का प्रोग्राम आप बनाने की कोशिश करोगे, क्योंकि वो नेस्टेड से ही बनेगा। और अगर नहीं बनेगा तो मैं कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे, मैं बना के बताऊंगा। होता क्या है कि 3 अनइक्वल नंबर ले लिए मैंने, और 3 अनइक्वल नंबर में मैंने यहां पे चेक किया x इज ग्रेटर देन y। अगर x y से बड़ा है तो क्या होगा, अगर ये बात ट्रू होती है तो x लाइन में आ गया, बचा कौन, y लाइन से आउट हो गया। अब x और z बचते हैं। तो अगले केस में मैं क्या, नेस्टेड में इफ के अंदर इफ आके मैं क्या चेक कर दूं, x इज ग्रेटर देन z। अगर x बड़ा है तो ग्रेटेस्ट आ गया, और नहीं है तो ये फॉल्स होते ही क्या होगा, z इज ग्रेटेस्ट आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। बिल्कुल इसी का उल्टा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, कौन सी, x इज ग्रेटर देन y, तो क्या होगा, लाइन से कौन आउट हो गया, x, बचे कौन, y एंड z। एल्स में जाके हम चेक करते हैं y z से बड़ा है या नहीं। अगर y बड़ा है तो क्या होगा, y ग्रेटेस्ट प्रिंट होगा, नहीं तो z। तो इफ एल्स की नेस्टिंग आपके सामने दिख रही है, मेरे ख्याल में फर्दर क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट चीज होती है। इसको आउटपुट रन करते हैं तो क्या होगा, 12 34 लिया दूसरा, और तीसरा 45, z इज ग्रेटर, बिल्कुल ठीक है। फिर हम लेते हैं 3 2 1, x इज ग्रेटर। फिर लेते हैं हम 1 3 2, y इज ग्रेटर। मतलब हमारा प्रोग्राम टेस्टेड है, बिल्कुल एकदम बढ़िया चल रहा है। ठीक है, इसके बाद एक और प्रोग्राम मैं आपको दिखाना चाहूंगा। वो होगा जो आपने अभी पिछले वीडियो में देखा था कि परसेंटेज लेने के बाद हम डिवीजन कैसे चेक करें। तो उसके लिए हमने जो रखा था उसमें था क्या कि लेडर से बनाया था। अब उसी को अगर नेस्टिंग से बनाया जाए तो हम अपने प्रोग्राम के ना 2 पार्ट कर देते हैं। 2 पार्ट मतलब अबव 60
60 और 60 से अबव, और नीचे कर देते हैं 60 से लेस। 60 से लेस वाले में क्या होगा कि 0 तक जाएगा, मतलब 50 से ग्रेटर भी होगा उसमें, 50 से लेस भी होगा, 40 से ग्रेटर भी होगा, 40 से लेस भी होगा, यानी कि एल्स के अंदर मेरी नेस्टिंग चलेगी। देखें कैसे, अगर 60 से ज्यादा है तो फर्स्ट डिवीजन प्रिंट करके आउट हो जाएगा, और इस एल्स में कब जाएगा, जब 60 से कम होगा। कम होने पे मैं चेक करूंगा 50 से ज्यादा है, मतलब 50 से ज्यादा है, अगर ज्यादा या बराबर है तो क्या प्रिंट करेंगे, सेकेंड डिवीजन, नहीं तो चले जाएंगे हम कहां पे, एल्स में, और एल्स में क्या होगा, 40 से ज्यादा है तो थर्ड, नहीं तो फेल। मेरे ख्याल में नेस्टिंग तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसको जब एग्जीक्यूट करोगे तो आउटपुट देखोगे 78% फर्स्ट डिवीजन ओनली, और फिर मैंने इसको दोबारा से चलाया और कहा 56 सेकेंड डिवीजन, और चलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर तरह से आपको ये एक्यूरेट दिखाई देगा। आप खुद बनाएं और चला के देखें। इसके बाद मैं आपको एक प्रोग्राम देता हूं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है कि आपको बनाना है टू इनपुट, यानी कि रीड एन ईयर एंड चेक वेदर इट इज, क्या वो सेंचुरी लीप ईयर है, या वो सेंचुरी ईयर है बट नॉट लीप ईयर है, या फिर वो लीप ईयर है, या फिर वो नॉट ए लीप ईयर है। तो आपको ये चेक करना है और बताना है। इस प्रोग्राम को बना के देखें, बना के बड़ा अच्छा लगेगा। नेस्टेड और लेडर से बनेगा, लेडर से भी बन सकता है और नेस्टेड से भी। वैसे आप इसे लेडर से बनाएं तो ज्यादा अच्छा बनेगा। उसके बाद में अगर नहीं बने तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसको आपको बना के दूंगा, ठीक है ना। और एक प्रोग्राम जो मैंने अभी बीच में बोला था वो भी अच्छा था कि 3 नंबरों में कौन सा बड़ा है, में अगर इक्वल नंबर आ जाए, अनइक्वल की जगह आप इक्वल ले लें तो कैसे बनेगा, वो हमें बना के भेजें कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगेगा कि आप बना रहे हैं, है ना, क्योंकि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं तो ये सब सीखेंगे। और मेरे ख्याल में मैं वीडियोस को इतने आसान कर रहा हूं कि जो एक आसानी से आपको समझ में आ सके, ठीक है। और कैसा लग रहा है ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहें, ठीक है। ये सब थे हमारे इफ एल्स नेस्टेड लेडर, सब कुछ है ना। बाकी अगले वीडियो में हम लेके चलेंगे आपको स्विच की तरफ।